हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस के बारे में। और लास्ट 5 सेशंस में हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। इसमें ऑलमोस्ट 7+% की गिरावट हुई है इस शेयर में। तो हम लोग इसके डिटेल्स चेक करेंगे एंड इसका वे फॉरवर्ड हम लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसका टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे, ये आपको वे फॉरवर्ड एंड आल्सो द पास्ट मोमेंट्स आपको क्लियरली बोल रहा है। इट्स जस्ट दैट हाउ वी लुक एट इट, हम इसे कैसा देखते हैं एंड हम इसे कैसे समझते हैं, वो मैटर करता है। बट लकीली आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप की इंडिकेशंस दे रहा है। बट बिफोर हम वे फॉरवर्ड या नेक्स्ट आगे क्या क्या होने वाला है वो समझने से पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये गिरावट क्यों हुई और इसकी मेन वजह क्या है। एक्चुअली 2-3 इंस्टेंसेस एक साथ होने की वजह से एकदम स्टीप फॉल देखने को मिला है हमें। अगर आप लास्ट 10 डेज का एच डी एफ सी प्राइस शेयर प्राइस देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट 7+% की गिरावट हुई है। पहला रीजन इसका इसके Q1 FY27 के नतीजे आने के बाद में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ, थोड़ा डगमगाया। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का मुनाफा और रेवेन्यू आर इंटैक्ट। इनफैक्ट 19,060 करोड़ का मुनाफा, जो एक्चुअली 5% ग्रोथ है एवरी ईयर ऑन ईयर। बट उम्मीदें जो इन्वेस्टर्स और स्ट्रीट की उम्मीदें थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। और लोग इस इन्वेस्टर्स इसको कंपेयर करने लगे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के मुनाफे से। तो कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका मुनाफा कम है, बट एक्चुअली कंपनी इज डूइंग गुड। इट्स जस्ट दैट द इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट था और जो उनके एस्टिमेट्स थे वो मीट नहीं कर पाया। उसी उसी वजह से थोड़ा सेलिंग और गिरावट देखने को मिली। बट एक्चुअली इससे बड़ा और एक रीज़न है जिसकी वजह से कंसिस्टेंट फॉल दिखा हमें एचडीएफसी बैंक की शेयर प्राइस में। तो बेसिकली सेकंड रीज़न ये है कि रिसेंटली आई एम श्योर आप लोग ने सुना होगा कि एचडीएफसी बैंक के कुछ डिपॉजिट्स में हेर फेर हुई है, और महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट में। तो उसकी वजह से थोड़ा सा और मार्केट सेंटिमेंट हर्ट हुआ और इस शेयर में और गिरावट हुई। और वन मोर थिंग, अगर आप इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी गिरावट भी दिखी। इसका मतलब बैंक की कमाई का मार्जिन 3.26% तक गिर गया। बट उनके एच डी एफ सी लिमिटेड के साथ हुए विलय के मतलब मर्जर जो हुआ ना, उसका एक्चुअली उसके बाद ये कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, वो ये भी एक रीज़न है। ठीक है। सो अगर आप ये सारे रीजंस कंसोलिडेट करें तो उसका इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस में दिखा। बट ओवरऑल कंपनी इज वेरी स्ट्रांग कंपनी, कि एक्चुअली ये स्ट्रांग कंपनी है और उसकी कमाई एवरी ईयर इज अ डिसेंट। एंड अभी तक इन्वेस्टर्स को एचडीएफसी बैंक ने अच्छा रिटर्न दिया। एंड विद द चेंज, मतलब रिसेंटली देयर वाज अ चेंज इन देयर लीडरशिप एज वेल। इसमें मतलब अभी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए आफ्टर रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन मैंने बताया आपको, मतलब अमेरिका
कि एजेंसियां इस पे चार्ज लगाए कि उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के किए गए भुगतानों को मार्केटिंग खर्च के रूप में छिपाने की कोशिश की, बट एक्चुअली वो मार्केटिंग का चार्ज नहीं था वो। तो वो एक इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है। होपफुली इन द नियर फ्यूचर वो इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन भी आ जाएगा। बट अगर मैं टेक्निकल चार्ट पे देखूं तो आई थिंक ये जो सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स है, इंक्लूडिंग द market estimations and the comparison with other banks and also the recent investigations that have launched, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सारा जो इम्पैक्ट होना था वो ऑलरेडी इसमें शेयर प्राइस में प्राइस इन हो गया हो। सो उसका ऑलरेडी इम्पैक्ट इज ऑलरेडी डन। जितना भी डैमेज होना था वो हो चुका है। हाँ, थोड़ा बहुत बेसिस द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल अगर आप उसके हिसाब से जाएंगे तो एक 10-20 रुपए इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अभी आते हैं मेन इम्पोर्टेंट बात पे। अगर आप ये चार्ट गौर से देखेंगे तो ये चार्ट आपको एक स्टोरी बता रहा है। ठीक है, ये आपको ये भी बोल रहा है कि नेक्स्ट मेरा डायरेक्शन, मैं कौन से डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। ठीक है, अगर आप गौर से देखें ये वन डे चार्ट है HDFC बैंक का। सो अगर आप क्लियरली देखें तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में था। उसके बाद में व्हेन इट रीच्ड 990 और 1000 रुपीज का प्राइस, एक स्टीप फॉल दिया है। ये स्टीप फॉल इधर ही एक्चुअली मार्केट को थोड़ा अंदाजा, मतलब द बिग प्लेयर्स, जो बिग बिग प्लेयर्स है, आई आई एम अज्यूमिंग वो लोग को ऑलरेडी अंदाजा हो चुका था कि मार्केट एस्टिमेट्स में नॉट बी मेट। और आई एम नॉट श्योर बट आई एम अज्यूमिंग कि वो लोग को ये भी अंदाजा हो गया था कि मे बी नियर फ्यूचर कुछ तो बड़ा होने वाला है, लाइक द इन्वेस्टिगेशंस रेज्ड, आई एम अज्यूमिंग। अभी जो इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं वो भी आई थिंक उसका भी अंदाजा लगा लगा होगा, बिकॉज टेक्निकल चार्ट नेवर लाइस, ये आपको क्लियरली बोलेगा अ, कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, कंपनी के शेयर प्राइस में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट कुड बी द रीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई थिंक अगर आप ये जो स्टीप फॉल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, आई थिंक द प्राइस वाज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। जो रीजंस थे वो इधर प्राइस में फैक्टर हो गया, बट देन मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप। Obviously, maybe a big players game just to um, uh, क्या बोलते हैं, अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए, मे बी ए लिटिल पुश, बिकॉज मार्केट ऑलवेज गोस इन वेव्स, इट डजंट गो इधर अप स्ट्रेट और डाउन स्ट्रेट। ये ऑलरेडी वेव्स बना लेते चलता। और इधर द द सिवियरिटी और द लेंथ ऑफ द वेव, जो वेव का लेंथ है, एंड द टेक्निकल चार्ट इंडिकेटर्स प्लस द कैंडल्स, ये जो है आपको एक स्टोरी बयान करते हैं, उसमें वी शुड अंडरस्टैंड। अभी मैं आपको एज पर माय एक्सपीरियंस, जस्ट जस्ट सो यू नो, मुझे एक 12 years का एक्सपीरियंस है इसमें। आई एम नॉट एन एडवाइजर, but I can share, or maybe I have a good understanding of technical charts, basis which I can talk to the, I can say I can talk to the technical charts and I can understand what could be the next momentum, next move of the share price, or also uh, whether the price has been factored in, एंड क्या होने वाला है, सपोर्ट किधर है, रेसिस्टेंस क्या होगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट है। बेसिक आई हैव डिसेंट नॉलेज। सो बेसिस माय नॉलेज, अगर if I am analyzing this technical chart today it's 26th of July 2026, and it's a weekend। सो फ्राइडे क्लोजर पे अगर आप देखें,
तो आपको क्लियरली एक इंडिकेशन दिखेगा। देखिए इधर गौर से आप देखिए। फर्स्ट वी विल हम लोग इसका सपोर्ट चेक करेंगे। अगर आप देखें तो ये अगर इफ यू हैव ए लुक एट इट, it seems like a triple bottom. So first, which is by end of मैं आपको जब सारा डिटेल समझाऊंगा तो आपको ये यू कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड किधर जाने वाला है। तो अगर आप ये जो अप्रैल से अभी जुलाई तक, इफ यू हैव ए लुक एट दिस पैटर्न, ये आपको ट्रिपल बॉटम पैटर्न दिखेगा एज ऑफ नाउ, बट इट्स नॉट कंफर्म्ड येट because this currently we are here. So our support for triple bottom is at 728.60. But sometimes fluctuations रहेगा. It may not be exact. It could be uh, f- uh, 1 or 2% above or below as well. तो इधर टू कंफर्म ट्रिपल बॉटम पैटर्न हमें और 1 या 2 ट्रेडिंग सेशंस का वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये 726 रुपीज जो 25 रुपीज है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा बिकॉज इवन इफ यू सी 2025 Q3, FY Q3, अगर आप देखेंगे इट हैज टेकन मेजर सपोर्ट हियर around 710 720 rupees, and then it bounced back. Even if you move back multiple times, it has taken support around the same price. So again it is at the same price range, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, दिस इज वन थिंग। सेकेंड, मैं आपको लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस के अभी जो हम चार्ट रीड कर रहे हैं उसके एंडिंग में मैं आपको एक वेरी स्ट्रांग पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आई एम श्योर और मे बी आप डिसाइड कर पाएंगे वेदर this trend will continue downwards, or is there any indication of trend reversal. So before that, we will also look at the RSI and the rate of change. अगर आप RSI देखें तो it's almost in the oversold zone, very near to oversold zone, 30-33 के रेंज में होवर कर रहा है। एंड ऑल्सो रेट ऑफ चेंज अगर आप देखिए, सो इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू -10, एंड देर इज a steep fall in the rate of change. So this is a median. So if you see, ये median के नीचे ही होवर कर रहा था, बट recently there was some bounce back, as I said. Maybe retailers को थोड़ा मे बी फंसाने के लिए, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, देन सडन सेल ऑफ आया बिकॉज ऑफ कपल ऑफ रीजंस, एंड देन ए स्टीप फॉल आपको इधर दिखा। तो अभी मीडियन के नीचे है एंड इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू -9 एंड 10। ठीक है। सो फर्स्ट ट्रिपल बॉटम, सेकेंड RSI इज वेरी क्लोज टू ओवरसोल्ड टेरिटरी। एंड ऑल्सो अगर आप उसका वॉल्यूम भी देखेंगे, आप देखिए देर इज ए if you have a decent knowledge in technical analysis, you will understand the importance of the volume as well. अगर आप देखें तो first day when it started falling we had a huge volume, then slightly उसके बाद में वॉल्यूम जो है धीरे 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 थोड़ा गिरने लगा। अभी आते हैं हम लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड और मे बी प्रेडिक्ट कर सकते हैं व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव। ठीक है। सो अगर आप देखें कंसिस्टेंटली, ये बहुत बड़ा कैंडल बार रेड कैंडल है, सेलिंग प्रेशर दिखाता हुआ। देन थोड़ा रिलीफ आया, उसके बाद में थोड़ा रिलीफ, देन अगेन इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च, देन अगेन थोड़ा स्टीप अपवर्ड मूवमेंट आया सेलिंग में। उसके बाद अगर आप देखें फ्राइडे को, इट हैज देर इज ए ग्रीन कैंडल। व्हाट डज इट मीन? वो आपको इट इज इंडिकेटिंग दैट बायर्स हैव स्टेप्ड इन नाउ।
ओके। और ये कैंडल भी मे बी ऐसा, इट इज वेरी क्लोज टू द सेल कैंडल दैट वाज क्रिएटेड ऑन थर्सडे, सो ऑलमोस्ट उसके इक्वल है। तो बायर्स हैव स्टेप्ड इन एंड देर वाज ए, मतलब थोड़ा खरीदारी बढ़ रही है एंड सेलिंग प्रेशर हैज डिक्रीज्ड। नाउ वी विल कनेक्ट द डॉट्स एंड आई विल टेल यू द फाइनल पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट, ये शेयर प्राइस टेक्निकल चार्ट इफ यू सी, ये ट्राई कर रहा है कि ट्रिपल बॉटम बनाने का along with the support of the volume, then RSI close to oversold zone and rate of change, अगर आप गौर से देखें, there is a slight change in the direction of the rate of change. So from steep downwards, it has turned to little above. It has changed the direction. Three dots connected. Then fourth one, जैसा कि मैंने बोला कि share price always factors in the pricing of the share depending on the ongoing डेवलपमेंट्स। मतलब जो भी होता है स्पेसिफिक शेयर के और कंपनी के इर्द गिर्द, सो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको प्राइसिंग में मिलेगा, वो वेट नहीं करेगा आपके लिए। मतलब अगर आज कुछ इंस्टेंस हुआ तो उसका इम्पैक्ट कल या परसों दिखाया, नो, immediately the prices will get factored in even after market is, even if the market is closed, अगर मार्केट आवर्स के बाद में भी अगर कुछ डेवलपमेंट्स हुए, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, it directly inculcates or it automatically adjusts the price of that share immediately. That is the reason why on very often आप लोग गैप अप और गैप डाउन देखते हैं, ऑल्दो एंड इसका रीजन ये है कि जब मार्केट क्लोज हुआ देन ओपन हुआ, उसके बीच में अगर कुछ डेवलपमेंट्स हुए तो ये उसका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स मार्केट already factored in the price with the for the recent developments first. Second, uh, शेयर प्राइस ट्रिपल ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। थर्ड, बायर्स हैव जंप्ड इन, आरएसआई ओवरबॉट, आरओसी change in the direction, and now finally very important and very interesting setup, टेक्निकल सेटअप। इफ यू सी, अगर आप इधर गौर से देखेंगे फ्राइडे के सेशन में, ये आपको लास्ट जो कैंडल है, इट हैज हायर अपर शैडो एंड लोअर शैडो इज वेरी शॉर्ट। ओके, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ओके, जनरली ऑन आउट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स जब शूटिंग स्टार जब क्रिएट होता है ऑन टेक्निकल चार्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड में है तो भी क्रिएट होगा, मतलब शूटिंग स्टार। अगर अप ट्रेंड में है तो मॉर्निंग स्टार, बट द क्लोज इट विल बी, इट इज जस्ट अ रिवर्स ऑफ दिस कैंडल। तो सिंस हम लोग डाउन ट्रेंड में थे, market has given a very I mean HDFC share price has fallen very sharply right from 842 till 742, almost 100 rupees। जब ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना, जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बना, ये इंडिकेशन है पॉसिबल रिवर्सल का। ठीक है, पॉसिबल रिवर्सल, बट हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट फॉर 1 or 2 more कैंडल्स टू बी क्रिएटेड। जब ये ब्रेक करेगा 749 या 5.0, इट कंफर्म्स, ये कंफर्म करेगा कि डाउन ट्रेंड हैज गिवन अ रिवर्सल। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अप ट्रेंड में जाएगा। उसके बाद में अगर ऑन द थर्ड और फोर्थ सेशन अगर ये ब्रेक करेगा 760 और 761 रुपीज और सस्टेन करेगा एटलीस्ट 30 मिनट्स और 1 आवर विद गुड वॉल्यूम, वो आपको 100% कंफर्मेशन देगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। एंड देन इट विल फ्लाई टुवर्ड्स फर्स्ट टारगेट ऑफ 790 यहाँ तक। बट
इधर अगर सस्टेन करके अगर इसके अब वो क्लोजिंग मिल गया 790 के ऊपर, देन द नेक्स्ट टारगेट इज इजीली 830 रुपीज। ये इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, देन इट विल गो टू 830। उसके बाद अगर इफ this continues to sustain the momentum with continuous buying, and also since all the developments have already been factored in, and अगर next क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अगर थोड़े बेहतर आएंगे, उसके भी कंडीशंस है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आपको बेहतर आना है तो हमें बायर्स का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का बाइंग स्टार्ट होना चाहिए। वो कब होगा? जब क्रूड ऑयल प्राइस और यूएस ईरान टेंशन थोड़ा रिलीफ में रहेंगे, थोड़ा ईज होंगे, देन वी विल सी द फॉरेन इन्वेस्टर्स कमिंग इन, देन दे विल स्टार्ट बाइंग। अगर वो हो जाएगा, then it will, the next target would be 950, then 1020, and if you wait for 18 months it can go up to 1400 as well. but ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने सीखा इधर हमने देखा, ये इमीडिएट तो नहीं होगा, मे बी 1 or 2 quarters टू रीच 790 to 830, और अगले 6 महीने में पॉसिबिलिटी है कि ये 790 टू 830 रीच करेगा, बट मे बी इन नेक्स्ट 12 मंथ्स ये आपको फॉर श्योर 1000 प्लस या फिर 1050 रुपीज के टारगेट्स देगा आपको। 18 मंथ्स तक अगर आप रुक गए, होल्ड कर लेंगे, तो इसका टारगेट होगा समवेयर अराउंड 1225 to 1400 रुपीज। तो बेसिकली आपको टेक्निकल चार्ट आपका सब इंफॉर्मेशन देता है, इट्स जस्ट दैट हाउ यू लुक एट योर टेक्निकल चार्ट। आई होप मैंने आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया इसका, एंड वे फॉरवर्ड भी बताया अभी तक क्या हुआ, क्या होने वाला है, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में क्या होने की पॉसिबिलिटी है बेसिस द टेक्निकल एनालिसिस। एंड आई होप आप ये इंफॉर्मेशन को यूजफुल, आपके यूज आएगा या फिर आपको यूजफुल होगा, एंड मे बी ये जो टेक्निकल एनालिसिस हमने किया है उससे आपने कुछ सीखा होगा, और यू माइट इम्प्लीमेंट द सेम काइंड ऑफ अप्रोच व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अदर स्टॉक्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने कुछ सीखा है मेरे वीडियो से, एंड अगर आपकी राय डिफर करती है, इफ योर ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम मी, या फिर आपका एनालिसिस कुछ और कहता है, और अगर आपको मुझे कुछ करेक्ट करना है या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो दिस दिस वे आप और हम दोनों मिलकर वी कैन कम टू ए कंक्लूजन टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस, एंड this would benefit all of my viewers and future viewers as well. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आपके टाइम के लिए। आई अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूबल आवर टाइम इज, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी need to understand and learn, so that we can gain some expertise as to how to look at the charts, and how to learn how to predict, and how to unlearn or any previous um, practices that were not useful, etc., etc. But thank you very much. If you have liked my video, please share, like and subscribe, and don't forget, अगर आपको कुछ बताना है या तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव ए वंडरफुल trading days ahead. Bye bye, happy weekend.